लास्ट सवाल बोलिए ना। बना लिए थे, बन गया था। आगे सवाल में देखिए क्या कह रहा है। सवाल हम लिख रहे हैं, यदि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 हो तो a प्लस b प्लस c बटे c बराबर हुआ। बन सकता है। सबसे पहले हम लोग a अनुपात b अनुपात c का मान निकाल लेंगे। उसके बाद a का मान, b का मान, c का मान जहां जहां जो है इसको रख देंगे, फिर इसको सॉल्व कर देना है। बना है? बन गया है। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें बोले थे जो जिसके नीचे होगा इसका मान होगा a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा 3/1 4/, ऊपर मैंने कुछ तो एक रहबे करता है ना। ये सब बात हम लोग क्या लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? 7/1 1 से भाग देने पर कोई फायदा नहीं। 3 अनुपात 4 अनुपात कितना हो जाएगा? a का मान, b का मान, c का मान। तो यहां से हम लोगों से सवाल क्या कहता है कि भाई a प्लस b या प्लस c अब बट्टे कितना आ जाएगा आपका c। तो हम लोग यहाँ पर सब का मान जानबे करते हैं। a के स्थान पर कितना 3, b के स्थान पर कितना 4 और c के स्थान पर 7 बट्टे कितना हो जाएगा? c के स्थान पर कितना 7 लगा दीजिए। 7 कितना 4 3 7 7 14 और 14/7 बराबर कितना हो जाएगा 2। आप लोगों का फाइनल आंसर निकल गया। एकदम पूरा आसान सब सवाल है। नहीं लग रहा कुछ सीखे इसमें? कुछ नहीं सीखे, सब तो सीखा हुआ बात है। कोई डाउट था इसमें? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देते हैं आप लोगों को। अगले सवाल में कह रहा है, एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। सवाल में कह रहा है यदि a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू दिया है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 इतना हो तो सवाल का कहना है कि a/b अनुपात b/c अनुपात c/a इतना इक्वल टू व्हाट? लिखे ए बी सी का मान दे रखा है। बना दिए, बन गया। देखिए ना, ए के स्थान पर क्या लगाएंगे आप लोग? बोलिए बोलिए ना। 2, बी के स्थान पर, सी के स्थान पर 4। देखिए तो यहां पर क्या सवाल बोल रहा है जानते हैं कि a/b अनुपात b/c और अनुपात कितना c/a। ए के स्थान पर, बी के स्थान पर 3/4, बी का मान 3, सी का मान 4, फिर सी के स्थान पर 4/2। कोई डाउट है इसमें? अब तो ये अनुपात भिन्न में आ गया। अब भिन्न वाले अनुपात को हम लोग सरल अनुपात में लाने के लिए जानते हैं क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग पहले इसको हम लोग सरल अनुपात में डालते फिर कटना और कटाएंगे अंतिम में। यहाँ देखिए 3 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा? तो सब में 12 से गुना कर दें तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा 2/3 गुना कितना हो जाएगा 12। अनुपात 3/4 गुना क्या होगा 12। अनुपात 4 यहाँ पर कितना हो गया 2 गुना 2 से 4 से और 3 से 4 दूनी 3 तिया 6 चौके कटेगा। आंसर आ रहा है, हो गया। बोले कोई डाउट है इसमें? कोई तरह का परेशानी हो तो बताना है। लग रहा था कि सीखा हुआ बात है, कोई नया बात लग रहा था? बन गया था ना, क्योंकि सारा काम देखा हुआ। अगला फिर सवाल देते हैं, इस सब एग्जाम का पूछा हुआ, बस केवल आप लोगों को एकदम आप लोगों की नजर के सामने से एक बार
सबको गुजार देना है। अगला सवाल देखिए यहां पर कह रहा है ए अनुपात बी। इस सवाल हम लोग ए अनुपात बी बराबर जानते हैं कितना, 3:4। अब बी अनुपात सी बराबर 5:7 तथा सी अनुपात डी बराबर 8:9 हो तो ए अनुपात डी बराबर हुआ। खबर ले सकते हैं। एबीसीडी भी निकल जाएगा। बना दीजिए। ये सब तो आप लोगों के हिस्से का सवाल है। बना, दोस्त बना रहा है। दिक्कत होने लगा ना, दिक्कत हो रहा है ना, अभी तो कम हो रहा है। आपसे बना है ना आसान साहब? बोले ऐसे है कुछ इसी तरह बोलिए, वो और प्रेशर में आएगा। एकदम पगला दीजिए उसको। जैसे जो सब आप सेंट होता है बना बना कैसे बनेगा? हम लोग आज 2-3 दिन से यही सीख रहे थे। टेंशन नहीं आना है। देखिए तो बना आप लोगों से, सब लोगों से बन गया। किन किन लोगों से नहीं बना हाथ खड़ा कीजिए। नहीं बना, नहीं बना, नहीं बनाना। और इधर 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 बना सब लोगों से, बना आपसे। इसमें देखिए ना, इसमें बताए थे ए अनुपात डी, यही ना है। इधर देखिए जिन लोगों से नहीं बना है, याद है? फास्ट 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 और लास्ट 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 बोले थे। अब नहीं बन जाएगा। यहाँ ऐसा भी हम लोग यहाँ पर बात की। देखिए यहाँ पर ए अनुपात बी का मान कितना हो गया? 3:4। अब बी ये तो मैं फालतू का लिख रहा है, जो सीख लिया है। सवाल लिखना ना है, सबको फास्ट 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 कर देना है ना, और लास्ट 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 तुरंत निकाल देना है। अब बी का मान कितना है? बी और अनुपात सी का मान कितना है बताइए तो? 5:8। सी अनुपात डी का मान कितना है? 8:9। अब यहां से हम लोग क्या पूछता है? ए अनुपात डी है ना, तो फास्ट 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 5 नहीं, सीधा हम लोग यहाँ पर लिखिए ना 5, ठीक से लिखिए 3 × 5 × 8, कटेगा कटा भी देंगे। अनुपात यहाँ पर 4 × 7 और गुना क्या होगा 9। 4 से 2 बार में और 3 से कितना बार में? 3 बार में और कटेगा तो 5 दूनी और 7 क्या 10 अनुपात एक ऐसा है। हो गया आंसर। कोई दिक्कत? फर्स्ट 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 लास्ट लास्ट लास्ट। क्या इसी में एबीसीडी रहेगा? कितने बन जाएगा आप लोगों से? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकल जाएगा ना। अगला सवाल है हम लोगों का। सवाल में कह रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/8 बी अनुपात सी बराबर 1/3 अनुपात 5/9 तथा सी अनुपात डी बराबर 5/6 अनुपात 3/4 इतना हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर हुआ। खबर ले सकते हैं क्या? अनुपात इस बार थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया है।
बराबर में अनुपात है 3/4। देखिए ना, इधर इधर देखिए ना, आइए ना मेरे साथ, आइए ना, बना दिए, बना नहीं बना, देखिए ना, इधर देखिए, नहीं बना, नहीं बना, हाँ देखिए, बना दिए, नहीं बना, आइए ना इधर देखिए ना, बहुत आसान सवाल है। आप लोग खाली इसमें जानते हैं, टेंशन ले लिए, हम बताएंगे ना तो कोनो नया बात नहीं होगा, आप लोगों को फिर दोबारा सवाल देंगे, गारंटी आप लोग बना दीजिएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिखाना है इसमें, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है ना, पूछ रहा है, हटाइए इसको। अब यहाँ देखिएगा ए अनुपात बी है, याद देखिएगा ए अनुपात बी का मान कितना है 1/2 अनुपात कितना 3/8। और हम लोग इस कलाकारी को जानते हैं कि भिन्न में अनुपात रहेगा ना, सरल अनुपात में निकाल देंगे। कैसे भाई? नीचे वाले का एलसीएम लेकर के, याद है आप लोगों को? तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसमें 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा 8। इधर देखिए ना, इधर देखिए, इधर बनना होता तो बन गया रहता, नहीं बना। देखिए इधर, इधर देखिए, सब लोग देखिए, इधर इधर देखिए, फिर बाद में अगला सवाल देंगे, फिर दिमाग गर्म हो जाएगा। इधर देखना, अब यहाँ देखिए क्या बात हो रहा है, इसमें 1/2 एलसीएम 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा 8। हम लोग इसमें 8 से गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 3/8 से गुना कितना 8 से गुना कर देंगे, समझ रहे हैं? पहले समझिए अच्छे से, हम लोग इकाई की इतना लिख लिख करके एग्जाम हॉल बनाना संभव नहीं है। दूसरे कई बार में और 8 खत्म, कितना हो जाएगा 4:1। किसका निकला ए अनुपात बी का। हम लोग इधर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सजा बजा करके, ए अनुपात बी का मान कितना हो गया 4:, रुकिएगा खाली। फिर हम लोग आइए बी अनुपात सी का मान, किसका हो बी अनुपात सी का मान कितना 1/3 अनुपात कितना 5/9। अब जो होशियार लोग है ना, देखिएगा यहाँ पर, नहीं मानिएगा, एकदम कॉपी बंद कीजिए, एकदम इधर देखिए, अगर लिख लिख बन गया फिर देख लिखते क्या है, इधर देखिए। देखिए इसमें, अब इसमें जानते हैं जो होशियार लोग हैं इतना लंबा काम नहीं करेंगे दिखा करके। 3 और 9 का एलसीएम कितना 9 से गुना करेंगे तो 9 साफ हो जाएगा। और यहाँ पर 9 में 3 से भाग देंगे 3:5। डायरेक्ट बी अनुपात सी का मान कितना 3:5, नहीं लग रहा है? फिर यहाँ पर 6 और 4 का एलसीएम 12, और यहाँ पर 2 हम लोग 12 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10। अब 12 में हम लोग 4 से भाग देंगे 3 3 9, 10:9, नहीं लग रहा है इसमें तुरंत में। लेकिन इस काम को तो हम लिखेंगे पूरा, एकदम लेंदी प्रोसेस बना देंगे। देखिए यहाँ पर 3 और 9 का एलसीएम, यहाँ पर कितना 1/3 अगुना कितना होगा 9, 5/9 अगुना कितना होगा 9, 9 खत्म, 3 से 3 बार में लग रहा है 3:5 रहेगा। किसका मान 3 कितना था 5। फिर देखिएगा अब कि हम लोगों का यहाँ पर क्या हो गया बीसी हो गया, अब सीडी ना, तो सी अनुपात डी का मान कितना है 5/6 और अनुपात कितना 3/4। 6 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 12, सब में 12 से गुना कर दें, 4 से कितना 3 बार में और 6 से कितना 2 बार में, 5 दूनी 10:9। तो हम लोग यहाँ पर सी अनुपात डी का मान लिखे कितना हो 10:9। कोई परेशानी है? अब इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान हम लोगों से पूछ रहा है, ए बी सी और यहाँ पर डी। क्या लग रहा है सब बात जाना हुआ है? देख रहे तरह सब उसी बेसिक बात से एकदम घूम फिर कर आ रहा है ना। इधर देखिए ना, यहाँ पर देखिए 4 3 12, 12 गुना 10, इस तो कैलकुलेशन न है, हम लोग इसको छोड़ देंगे। 3 3 9, 9 गुना 10 कितना हो गया 90, आ रहा समझ में? फिर इसको भी हम लोग छोड़ देंगे। 5 3 15, 15 गुना 10 कितना हो गया 150, इसको भी छोड़ देंगे। 5 3 15 15 35 से कटेगा 15 से कटेगा 15 8 15 छकी 15 ढंग 15 नमा और कटेगा, आंसर आया, हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? क्या हम लोग इतना लंबा लंबा काम करेंगे? यही से सीधा 2 और 8 का एलसीएम कितना 8, 8 से गुना करेंगे 2 से कितना 4 बार में, 8 खत्म कितना 4:3 डायरेक्ट में। क्या इतना काम कर सकते हैं? अगला सवाल ना इसी टाइप का, हाँ लिखिए। कहाँ पर? नीचे नीचे, हाँ 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 कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसका कहना कि यहाँ 2 से हम लोग कटा सकते हैं, तो 2 से कटाएगा 4 बार में, 4 को इधर भेजेगा तो कितना होगा 4:3 हो जाएगा, नहीं लग रहा है? अब 3 एकम 3 और 3 3 9, 3 अनुपात कितना 5,
आई दो से कितना बार में, 2 बार में, और 2 से कितना 3 बार में, तो कोना को नहीं गुना होगा, इसको इसके पास भेजेगा तो इसके पास हो जाएगा, कहीं बटे में है, गौर से देखिए नहीं भाग है, नहीं लग रहा है। ये कितना 5 दूनी 10 और 3 तिया कितना हो जाएगा 9, ऐसे भी कर सकते हैं। क्या और कुछ बोल रहे थे? ऊपर में इसलिए कि बटे में ना है, दिखाते हैं कैसे चल जाता है। देखिए ना इधर देखिएगा, बोलिएगा तब ना, यहाँ पर 1/2 है ना, अनुपात मतलब बटे न होता है, अनुपात मतलब बटे नहीं होता है। कैसे? ए अनुपात बी बराबर कितना, A/B हम लोग नहीं बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, 3/8 लिख देंगे, लिख दीजिएगा कि नहीं। अभी उल्टेगा ना तो उलटता है, उलटता है तो क्या होता है, निचल का ऊपर, ऊपर का नीचे, वही निचल का ऊपर चल जाता है, निचल का ऊपर चल जाता है, समझ रहे। एलसीएम लेने का जरूरत नहीं यहाँ, ठीक है, बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग एलसीएम लेते हैं, हम लोगों का प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत हम लोग नया नया काम ढेर नहीं बोलते हैं, ढेर नया काम होने के बाद हम लोग इधर आ जाते हैं। जैसे अभी देखिए ये सब काम पहले भी बता चुके हैं, नहीं बताया है, और फिर आगे तक में देखिए कुछ लोगों का सवाल नहीं बनने लगा, सेम काम ना है, ये सब ज्यादा पहचाना बात है कि नहीं, इसलिए हमको सबको लेकर के चलना पड़ेगा। आप लोग बाकी ऐसा काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उल्टेगा तो 1/2 और गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा 8/3, उलटता है ना ये, तो यहां से हम लोग ऐसे भी कटा देंगे कितना बार में 4/3 नहीं हो जाएगा। तो हम लोग इसको बटे में कीजिए, या हम लोग मने मन एलसीएम लेना भी बड़ा बात नहीं है, एलसीएम लेकर के झट से आंख कटा दिए, क्या समझ रहे हैं। दोनों बात क्लियर, जैसे आपको आसान लगता है कर सकते हैं। मिटा दें इसको। अगला सवाल इसी टाइप का आप लोगों को बनाना है। अगले सवाल में कह रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी बराबर 2/7 अनुपात 5/14 तथा डी अनुपात सी, चालाकी कर दिया यहां पर, देख रहे हैं आप लोग ने, तो लिखा आप लोगों को इतना हो तो कर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर हुआ, खबर ले सकते हैं। आ गया ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, यह चाहिए एकदम सरल अनुपात में बना। बन गया। आइए ना इधर देखिए, इधर देखिए, सब लोग इधर देखिए, इधर देखिए, अब इधर देखिए ना, इतना इतना देर लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ जाने के बाद बनाइए। इसमें देखिएगा हम लोग ए बी ठीक है ना, बी सी ठीक है, इसको हम लोग कितना डी सी को हम लोग क्या लिखना चाहिए था, सी डी ई होना चाहिए था, इसका चालाकी पकड़ दिए, यहाँ उल्टेगा तो 1 उलट जाएगा, इधर 3/5 अनुपात कितना 7/, अब हुआ ये बात हुआ, न लग रहा है। अब देखिए हम लोग इसको सरल अनुपात में लाएंगे तो 3 और 9 का एलसीएम कितना 9 है, न लग रहा है, तो 9 से गुना कर देंगे तो 9 9 खत्म, कितना होगा 2, और 9 से गुना करेंगे 3 से कितना 3 बार में, तो 2 अनुपात। कैसे किए समझ में आया, तुरंत में समझ में आ रहा है। अब इसमें देखिएगा क्या होगा, 7 और 14 का एलसीएम कितना 14, 14 से गुना कर देंगे इसमें तो 7 से कितना 2 बार में, 2 दूनी 4, बहुत सुंदर, 14 से गुना 14 तो खत्म 5। अब आइए इसमें 5 और 10 का एलसीएम कितना 10, 10 से गुना कर देंगे तो 5 से 2 बार में 3 दूनी 6, और फिर 10 से गुना तो यहाँ पर 10 10 खत्म कितना हो गया 7, इतने तक तो देर था, नहीं लग रहा है। इतने में आप लोग कितना लंबा टाइम लगा दिए हैं। अब यहाँ से हम लोग भाई ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हम लोग निकाल देंगे, 4 दूनी 8, अच्छा के
4 ते 12 बरछा के, 5 ते 15, 15 छकी, इसका भी कहानी खत्म। 15 सत्ते कटेगा क्या, कितना से 16 बार, 3 से 16 बार में, 24 बार में, 30 बार में, 35 बार में, और कटेगा नहीं कटेगा। तो हम लोग सीएम आंसर आ गया, कटा देंगे सबको, जहां ऑप्शन रहेगा आंसर मार देंगे, नहीं बन जाएगा अब इस टाइप का। कोई डाउट है इसमें? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा। सवाल में कह रहा है यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 7 अनुपात 11 तथा बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 21 अनुपात 33 अनुपात 44 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर हुआ। सवाल को लिखे, आइए इसको समझना है, इसको समझेंगे हम लोग, इसको नहीं बनाना आप लोगों को। इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए सब लोग। इसमें क्या पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यही ना पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, इधर देखिए ना, आप ही देख रहे हैं, पीछे क्या देख रहे हैं, हाँ है ना, तरह देखिए देखने में कितना बढ़िया है, बताइए बना इसको। अब इसमें देखिएगा हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी इतना बराबर कितना 4, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, समझ रहे हैं। 21 33 44 याद है, हम लोग एक फर्स्ट वाले तरीका संतुलित किए थे कि दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। पहले हम लोग खाली बी ए मिलता था, तो इस वाले बी के मान से उसमें गुना, उस वाले बी के मान से इसमें गुना। इधर देखिए ना, इधर देखिए ना, हम बता रहे हैं, फिर बाद में फिर दिमाग का दही कीजिएगा। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर बीसी, वहां भी क्या हो रहा है, बीसी हो रहा है, आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पर दोनों चेक कर सकते हैं, बी से भी और सी से भी, ये संतुलित है कि नहीं। बी को देखिए, बी का मान यहाँ पर कितना है, अब बी का मान वहां पर कितना है, इससे कितना गुना है ना, 80 का मान यहाँ कितना है, 80 का मान वहां कितना है, कितना गुना है, आ रहा समझ में। हम लोग करेंगे, जानते हैं, इससे जानते हैं बी और सी उतनी गुना है, यदि इसको उतनी गुना कर देंगे दोनों बराबर हो सकता है। बराबर होना मतलब संतुलित हो जाना। हम लोग तो यही खोजते हैं कि भाई सब जगह क्या हो जाए, इसका मान बराबर हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा, इस वाले में कितना 1 से गुना, और इस वाले में हम लोग 3 से गुना। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रहा है, बात समझिएगा। जैसे यहाँ पर इसे मान लेते हैं 2x बराबर यहाँ पर 3y हो जाए, समझ रहे हैं। तो हम लोग बराबर के दोनों तरफ सेम संख्या देखिए नहीं, इसी सब में जान है। आप लोग जो लिखने के चक्कर में मार करते हैं ना, कुछ नहीं है उसमें। ये आज तो हम लोग लिखे तो बहुत हैं ना, लिखते तो यहाँ तक चले आए हैं। अब थोड़ा पढ़िए ना, थोड़ा दिमाग को अस्थिर रहने दीजिए। ये दोनों तरफ हम लोग जाते हैं गणित में, जो भी काम करेंगे दोनों तरफ, इधर यदि हम लोग 3 से गुना कर देते, इधर भी 3 से गुना कीजिए, इधर यदि 3 से भाग दे रहे तो उधर भी 3 से भाग दीजिए। आरा समझ में, ऐसा काम करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि उधर 1 से गुना, यहाँ पर 3 से, ऐसा क्यों कर दिए। तो हम लोग बोले देखिए, हम लोग यहाँ पर और 10 से गुना, आपका माने 10 से गुना कर दिए, 5 से गुना। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि अनुपात के प्रत्येक पद में किसी भी समान संख्या से गुना करने पर इसके अनुपातिक मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आरा समझ में, ये रूल था। इसलिए यहाँ पर 3 से, वहां पर 1 से, यहाँ पर कभी आप 6 से गुना कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं करेंगे, तब कोई दिक्कत नहीं। सभ्य में ना गुना किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आरा समझ में। तो अब यहाँ पर क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जितना भी बच्चा बैठा है, हम सबको कोट पैंट दे दें, तो कोई दिक्कत है। एक ठो किसी को दीजिएगा तब फिर दिक्कत है।
नहीं लग रहा है? तब लगा की बात सारा तोरा कोट दिल को है नहीं, बहुत सारा बात होता है। आ रहा समझ में? यहाँ जितनी भी लड़कियां बैठी सबको लहंगा दे देंगे, सब लहंगा पे नहीं गई हो। आ रहा समझ में? युवा युवा को नहीं, जितना बच्चा सब लहंगा पहन करके आएगी, जितना भी लड़का सब कोट पैंट पहन करके आएगा, समझ रहा है? लेकिन एक ठो के साथ नहीं, जो भी काम करेंगे प्रत्येक के साथ। क्या आदमी का पहचान बदल जाएगा कि सब आदमी वही रहेगा? वही रहेगा, दिमाग चेंज रहेगा कोट पहनने पर, लहंगा पहनने पर। हाँ, ये बात होता है कि लहंगा पहनने पर ठंडा कम लगता है। अच्छा देखें आप लोग, ये आप लोग भी जानते हैं ना, जानते हैं लहंगा पहनने पर ठंड नहीं लगता है। नहीं, कोट के अंदर में तो ढेरी सारा कोच लेता है ना, और ऊपर से कोट एक हो गया बस खाली धर लिया, ऊपर से फेसिया हुआ, समझ रहे हैं? लेकिन लहंगा आइएगा ये देखिए तो, हाँ सब लोग देखिए मजा आ रहा है पूरा। हाँ, कभी कभी एसएन कॉलेज वाले रोड में जाते हैं ना, तो वहां पर पूरा एकदम सब यहाँ सब भुटकुर गया है, नहीं होता है पूरा एकदम सब रुइया खड़ा, ठंडा आदमी भी नहीं लगेगा, आदमी है ना। लेकिन क्या कीजिएगा, दिखाने के लिए आदमी सब नहीं होता है पूरा, अब लहंगा पहने ऊपर से चादर झाँप ले, लहंगा का के लिए पीना है नहीं, क्या हम लोग सोच रहे, ये सब होता है। लड़का लोगों में भी होता है कि जब वहां दे दिया था कर रहा है नहीं, फिर धूप गरमाया तब फिर ठीक ठाक हुआ, क्या भाई तो फेसिया गड़बड़ा जाएगा। लेकिन ज्यादा ठंडा ज्यादा गर्मी में सब नहीं। देखिए यहाँ पर आ रहा समझ में इस पर, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अनुपात में क्या रहा है, जो भी काम करेंगे प्रत्येक के साथ, कोई चेंजिंग नहीं, कोई बदलाव नहीं। तो हम लोग इसमें 1 से गुना कर दिए, इसमें हम लोग सब में 3 से गुना कर दिए। आ रहा समझ में? लेकिन बराबर आता ना, तो बराबर में क्या था, 3 से इधर गुना किए, 3 से उधर गुना कीजिए। लेकिन अनुपात में ऐसा कोई बात नहीं, इसको 5 से, लेकिन हाँ ये ध्यान रहे उस ग्रुप में जितना भी लोग है सबको 5 से गुना कीजिए। वहां पर 1 से, तो सबको 1 से गुना करने पर कोई फायदा नुकसान होता नहीं है। आज समझ में? इससे क्या होगा, इससे हम लोग जैसे इसमें 3 से गुना करेंगे, हम लोग का काम निकल सकता है। क्या बात, यहाँ देखिए 4 3 सत्या 11 तिया, तो यहाँ देखिए बी का मान कितना 21, बी का मान वहां पर 21, सी का मान यहाँ 33, वहां पर 33, हो गया ना संतुलित। आ रहा समझ में? अब हम लोगों को यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान। चलिए भाई, ए का मान कितना 12, बी का मान कितना 21, सी का मान कितना 33 और डी का मान कितना, कटबो करेगा, हो गया आंसर। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, हो गया। क्या सीखे आप लोग? इसमें हम लोग का वो वाला काम नहीं करेगा, जैसे हम लोग सीधा सीधी ऐसे जो गुना करते हैं वो इसमें काम नहीं चलेगा। ऐसा एकदम प्योर कॉमन सेंस का सवाल है। गुना होगा नहीं होगा तो ऐसा तो पहले सवाल ही नहीं होगा, समझ रहे ना? ऐसा अनुपात में सवाल देखेगा नहीं मिलेगा आपको, ऐसा मिलेगा उस तरह का गुना होना ही होना है। बात समझ रहे हैं? एकदम पूरा फिक्स में है। जैसे हम लोग उसमें बी में अल्टरनेट गुना करने के बाद गुना हो तो बराबर होता था कि नहीं? होना ही है। कुछ कुछ बात होता है कि होबे करता है। अब कोई आदमी हुआ, अब इससे नहीं होता किसी बच्चे का जन्म हुआ तो हम लोग मुल्क अच्छा रहे ये पूछते हैं, ये नहीं पूछते हैं हम लोग। ये भले हम लोग पूछेंगे ठीक ठाक है, ठीक ठाक मतलब बच्चा जन्म होने के बाद क्या, आप पूछेंगे उसको मूड़ी है, अब लीजिए बिना मूड़ का बच्चा होगा। उसी तरीके से यहाँ पर बात हो रहा है, समझ रहे हैं? ऐसा सिचुएशन हम लोगों का। लेकिन होता है कभी कभी मन में सवाल आ जाता है हम लोगों का, कैसा होगा तब, कैसा होगा तब, ना लिख लेंगे। हाँ, हाथ गोड़ भले पूछ सकते हैं, नाक पूछ सकते हैं, ना कान छाओ, दोनों कान छाओ, एक कुछ कुछ आदमी लोग आंख भी पूछ सकते हैं। एक छोटा बड़ा आंख तो ना है, एक तो आंख एकदम खुले ना एकदम ऐसे ही है, नहीं लग रहा है, एक हाथे छोटा बड़ा है, ये सब हो सकता है। लेकिन कपार नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या लिखे इसको? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा, यदि ए का 15%, एकदम छोटा छोटा सवाल है लेकिन पूरा दिग्धर सब है, एकदम परीक्षा में खूब पूछता है। बी का 20% हो तो ए अनुपात बी का मान निकल सकता है आप लोगों से। बना
आइए इधर देखिएगा, इधर देखिए ना, इधर देखिए ना। आप लोग इतना कलाकार हैं कि कोई भी सवाल देंगे तुरंत मुड़ी गाड़ दीजिएगा। कोई भी सवाल देंगे, बने ना बने से मतलब पूरा एकदम बना रहे, वो कितना बने, इधर देखिए 2-4 को देख बनते रहेगा, तक अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, बनेगा नहीं, बनना रहता तो बन गया रहता। आइएगा इधर देखिए, इधर देखना है सब लोगों को, इधर देखिए, इधर देखिए, भाई रह चुकी, इधर देखिए, बना इसको। ए का मतलब कितना गुना 15% हटाएंगे, नीचे कितना, बी का गुना 20% हटाएंगे, 100 हुआ दें। यस सर, चलिए 5 से नहीं कटाएं। इधर देखिए ना, 5 से 3 बार में, 5 से साफ साफ लिखते हैं एक बार अच्छा लगने के लिए। 3a बराबर कितना, अध्यात्मक नियम, इतने देर में कैसा देर लग गया बताइए, इतने काम निकालने में। तैयारियों बहुत लोगों का ना मुड़ी करते हुए समझ में सीखे, लग रहा था ना बन जाएगा। आप लोग खाली बैठ के देखिए, ऐसा लग रहा था कि हाँ ये तो बन जाएगा, इसमें तो कोई नया काम नहीं सीखे हम लोग, बस केवल आप लोगों को तरह तरह का रूप दिखाना है। क्या कोई डाउट है इसमें? 4 कहां से आया, क्या पूछ रहा है, क्या 4 कहां से आया, आपने पूछे थे, बन गया था, लिख लिए इसको। कोई डाउट है इसमें? बोलना भी है, पूछते वैसा है। क्या बोला था, क्या बोला था, क्या, ताकि आप लोग डर जाइए ना, लेकिन बता देते। कौन लोग बताए, बोलिए 4 कहां से आया, किनको दिक्कत है बताइए, बताइए, बताएंगे, फिर से बताना है। आगे सवाल एक तो भाषा है, दिखाते हैं आप लोगों को, लिखिएगा। यदि ए, लिखिए ना सवाल, यदि ए बी से, गप नहीं करना है, ए बी से 40% अधिक हो, 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो, बी सी से 20% कम हो, तो ए अनुपात सी बराबर हुआ, सी व्हाट, ए अनुपात सी का मान पूछ रहा है, बन सकता है। बना, आइए देखिए ना, हम बनाते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सवाल में क्या कह रहा है, ए, यदि ए और बी के बीच में लगा रहा है, यहां देखिए ना, ए और बी, इधर देखिए, सब लोग देखिए ना, देखिए ना, हमको इसमें सपोर्ट करना होगा आप लोगों को। सवाल में क्या जानते हैं क्या, लेकिन काम जानते हैं, काम कौन नया आना है, ए कौन, ए बी से, किससे, बी से 40% अधिक है, इसका मतलब इससे या कितना परसेंट अधिक है, 40%। 40% अधिक को क्या बोलते हैं हम लोग, कहां से, परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से ना इसमें, तो हम लोग करेंगे अच्छा, इसका मतलब ये 100% होगा, ये कितना, रहने दीजिए अभी, ठीक है। फिर कहता है बी सी से 20% कम है, फिर बी और सी के बीच में